प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 के दूसरे दिन यानी दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम पदार्थों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थों के गुण कैसे होते हैं? देखिए, पदार्थ के बहुत सारे गुण हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं दिखावट की। दिखावट का गुण आप इसमें लिखेंगे, कुछ पदार्थ चमकीले होते हैं, जैसे देखिए कुछ पदार्थ चमकीले हैं। जैसे आप किन पदार्थों को चमकीला कहेंगे? एल्यूमिनियम काट के देखिए, उसको बिल्कुल चमकीला है। लोहा भी काटने पर चमकीला होता है। सोना चमकता है, चांदी चमकती है, इत्यादि। अर्थात धातुएं। तथा कुछ पदार्थ चमकीले नहीं होते। जैसे किसी भी आप गैस का नाम ले सकते हैं, कोई गैस चमकीली नहीं होती। आप जो है किसी रबड़, आप जो है लकड़ी का नाम ले सकते हैं, लकड़ी चमकदार नहीं होती। तो इस प्रकार से आप देखिए, पदार्थ कुछ ऐसे हैं जो बहुत चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते हैं। जैसे आप कह दिए लकड़ी है, कागज है, इत्यादि। गैसें कोई भी हो, अर्थात अधातु। मतलब बेटा आप देखिए, जब पदार्थों को हम देखते हैं, कुछ पदार्थ चमकदार हैं और कुछ पदार्थ चमकदार नहीं। जो चमकीले हैं ज़्यादातर उनको हम, वो कैसे होते हैं? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इस तरह के होंगे। ये चमकदार पदार्थ हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि लोहा कैसे चमकदार है? बेटा लोहा ऊपर जंग लगने के कारण ऐसा दिखाई देता है हमें, जो चमक नहीं लगती। अन्यथा उसको काट के देखिए, वो चमकदार है। उसकी अपनी एक विशेष द्युति होती है। द्युति मतलब चमक होती है। हम अलग से गुणों के बात करेंगे, धातु और अधातु के बारे में, इनकी द्युति के बारे में बात करेंगे। तो कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, उनको हम कह सकते हैं धातु। और कुछ पदार्थ चमकदार नहीं होते, यानी चमकीले नहीं होते, जैसे लकड़ी है, कागज है, यानी इस प्रकार के। और वो अधातुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये दिखावट के आधार पर है। दूसरा, देखने में तो चमकदार और बिना चमकदार। दूसरा ऐसा हो सकता है कठोरता। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, जैसे लोहा। कुछ पदार्थ नरम होते हैं, परंतु कुछ पदार्थ नरम या कोमल होते हैं।
जैसे रबड़, स्पंज इत्यादि, है ना। आप भी कुछ पदार्थ तो बहुत सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, जैसे लोहा है बहुत कठोर है, पत्थर बहुत कठोर होता है। इसी तरह से कुछ नरम होते हैं, रबड़ है, स्पंज है, बिल्कुल नरम होते हैं। इसी तरह से विलेय और अविलेय पदार्थ, मतलब विलेयता। विलेयता क्या मतलब कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं। कुछ पदार्थ जैसे चीनी, नमक आदि पानी में घुल जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रेत, है ना, आप कुछ भी कह दीजिए, रबड़ आदि पानी में नहीं घुलते। पानी में नहीं घुलते। तो कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। आपको हमने पिछले लेक्चर में कहा भी था कि आपने कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखने हैं जो पानी में घुलते हैं, कुछ ऐसे बताने हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो अगर आपने किए होंगे तो अब आपको बात यहाँ पर उनके नाम, उदाहरण जो है आप दे भी सकते हैं। और इसके अलावा कुछ वस्तुएं आर पार दिखाई देता है, कुछ के नहीं दिखाई देता, यानी पारदर्शिता। कुछ वस्तुओं के आर पार स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे कांच। कुछ वस्तुओं के आर पार में से धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है ना कुछ में, जैसे घिसा हुआ कांच या तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच या तेल लगा हुआ कागज, और कुछ वस्तुओं के आर पार दिखाई नहीं देता। आर पार दिखाई नहीं देता, जैसे लकड़ी, दीवार आदि, इनके आर पार दिखाई नहीं देता। कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, जैसे लोहा। कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं,
परंतु कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं। जैसे लकड़ी। बच्चों, मैंने आपको कल 3 से 5 उदाहरण के लिए बोला था। इन सब के लिए आप यहाँ पे और भी अधिक उदाहरण लिख सकते हैं। मैंने एक एक उदाहरण दिया है, आप यहाँ पे 3, 4, 5 उदाहरण भी लिख सकते हैं प्रत्येक के। ये पदार्थों के कुछ गुण के, कुछ पदार्थ दिखने में बहुत चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं, उनकी अपनी ड्यूटी होती है, और कुछ पदार्थ चमकीले नहीं होते, डल होते हैं और उनमें कोई चमक नहीं होती। ऐसे पदार्थ जिनमें ज़्यादातर सभी में ड्यूटी होती है, चमकदार होते हैं, उनको हम धातुएं कहते हैं, और जिनकी अपनी ड्यूटी नहीं होती वो अधातुएं होती हैं। कुछ पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, जैसे धातुएं लगभग सभी कठोर होती हैं, और कुछ जैसे कि लोहा है, सोना है, ये कठोर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, इस्पात जो है सब कठोर है। लेकिन कुछ बहुत नरम होते हैं, जैसे रबड़ है, स्पंज भी आपने देखा होगा बहुत नरम होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे नमक और चीनी इत्यादि, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो रेत, कंकड़, रबड़, ये पानी में नहीं घुलते हैं। कुछ पदार्थ के आर पार स्पष्ट दिखाई देता है, पानी के या फिर कांच के आर पार दिखाई देता है, और कुछ वस्तुओं के आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, जैसे कि घिसा हुआ कांच हो या तेल लगा हुआ कागज़ हो, उसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है, जैसे कि लकड़ी है, दीवार है, और बहुत सारी आपकी किताब है, तो इनके आर पार भी दिखाई नहीं देता है। और कुछ वस्तुएं आपको पता है पानी में डूब जाती हैं, और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती रहती हैं। ये मुख्य गुण है वस्तुओं के। और भी बहुत सारे गुणों को हम कर सकते हैं। कुछ का घनत्व ज़्यादा होता है, कुछ का घनत्व कम होता है, यानी कुछ भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं। इस प्रकार से बहुत अलग अलग प्रकार के, कुछ विद्युत की सुचालक हैं, कुछ विद्युत की कुचालक हैं, ये भी कर सकते हैं हम। तो कुछ ऊष्मा की सुचालक हैं, कुछ ऊष्मा की कुचालक हैं। चलो हम विद्युत और ऊष्मा का तो लिख ही देते हैं। नंबर 6 पे लिखिए आप। कुछ वस्तुएं ऊष्मा व विद्युत की चालक होती हैं। हम यहाँ इस पे हेडिंग भी दे सकते हैं, इसमें तैरना या उत्प्लावन दे सकते हैं, और यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं चालकता। लेकिन हम सीधी बात करेंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं है। विद्युत की चालक होती हैं, परंतु कुछ, जैसे हम उदाहरण दे दें, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, परंतु कुछ वस्तुएं ऊष्मा व विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि। आप ये 2 पॉइंट भी बना सकते हैं, ऊष्मा का अलग और विद्युत का अलग। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमने अपनी किताब के आधार पर लिखा तो यही गुण आपके रहेंगे। तो इन गुणों को आपने याद करना अच्छी तरह से, और एक एक उदाहरण मैंने दिया है, आपने उदाहरण कम से कम 3 उदाहरण जरूर होने चाहिए आपके दिमाग में,
और पता होने चाहिए। अब इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, कुछ परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं हम करेंगे जो आपसे पेपरों में एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है अगली कक्षाओं के लिए भी और इस कक्षा के लिए भी। सबसे पहली बात, धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। बच्चों, धातु की परिभाषा बहुत अलग है, लेकिन आपकी किताब के अनुसार, मतलब किताब से बहुत अलग होती है वास्तविक परिभाषा, लेकिन हम उसको करेंगे तो हमारा जो स्तर है अभी उतना नहीं है, ज्ञान का स्तर, हमारी कक्षा छोटी है, तो अपनी किताब के आधार पर ही हम परिभाषा की बात करेंगे। धातुएं कौन सी होती हैं? ऐसे पदार्थ जो कठोर होते हैं, जिनकी अपनी द्युति होती है, अपनी द्युति का मतलब चमकदार, चमक, जिनकी अपनी चमक होती है, अपनी द्युति होती है और कठोर होते हैं, तथा विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। चालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। मतलब जिनकी अपनी चमक होगी, जो कठोर होंगे, विद्युत और ऊष्मा के चालक होंगे, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु। उदाहरण के लिए जैसे सोना, चांदी, तांबा, तांबा को हम कॉपर भी कहते हैं। ये शब्द भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ये आता रहता है। लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब धातुओं के नाम हैं, ये धातुओं के उदाहरण हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, पारा भी धातु है, तरल धातु है, इत्यादि। अब इसके बाद आ जाता है अधातु क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी अपनी द्युति नहीं होती, नहीं होती, नर्म होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, नहीं होते, अधातु कहलाते हैं। तो इनकी चमक भी नहीं होती, यानी धातुओं से उल्टा।
द्युति भी नहीं होती, ज़्यादातर नरम होते हैं, विद्युत के ज़्यादातर कुचालक होते हैं, ऊष्मा के भी अच्छे चालक नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अधातु कहते हैं। जितनी भी गैसें हैं सभी, जैसे हम नाम ले लेते हैं हाइड्रोजन, आपने नाम सुना हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के नाम आपने सुन रखे हैं, कार्बन इत्यादि। ये सब क्या हैं? अधातुएं हैं। इनमें ना चमक होती है, ना ये विद्युत के सुचालक हैं, ना ये ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, और नरम भी होते हैं या गैसें होती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। इसके बाद विलेय और अविलेय, हम इसमें इतना ही करेंगे, एक लेक्चर और, फिर उसके बाद ये आपका पाठ समाप्त हो जाएगा। और आशा है आप अपने घर पर रह के काम कर रहे होंगे, करते रहिए और इन लेक्चर को बार बार देखिए, ये फिर समझ में आएंगे। बच्चों कई बार एक बार से समझ में नहीं आते, हमें ध्यान से और बार बार इनको देखना पड़ेगा और शुरू से देखना पड़ेगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।